नमस्कार स्टूडेंट्स। आइए आज आपको क्लास नंबर तीसरी है प्रॉफिट एंड लॉस की, और जिसमें हम बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं, शॉर्टकट के साथ चल रहे हैं। 2 क्लासेस का आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। और जो अपकमिंग वैकेंसी हैं, जो वनडे एग्ज़ाम्स यानी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी जीडी हो जो अपकमिंग है, यूपी पुलिस हो, बाकी वेरियस एग्ज़ाम्स जितने भी हैं, सभी में काम आने वाली वीडियो है। लगातार आप बने रहिए स्टेनो मैथ के साथ। और मैं अरविंद कुमार नोहिया आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। तो चलिए, आज की क्लास जैसा कि आपको पता है प्रॉफिट लॉस की सीरीज हमारी चल रही है, और प्रॉफिट लॉस में ही हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस को शुरुआत करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? बड़ा आसान, अलग अलग तरीके से मार्केट में इसकी बहुत ट्रिक्स हैं, और अलग अलग वेरियस ट्रिक्स से लगता भी है कि ये बहुत ईजी होगा, लेकिन यूनिवर्सल ट्रिक्स हम हमेशा बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रिक की, जो सभी प्रकार के इस तरह के सभी क्वेश्चंस पर एप्लीकेबल होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। एक विक्रेता ने ₹15 के 6 की दर से केले खरीदे और 12 के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट करूँगा। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि अगर आप एक बार उसको माइंड में बैठा लेंगे तो बहुत आसानी से होने वाला है। और क्या है वो समझिए जरा। देखिए, वस्तु बटे कीमत, आप ये क्रम बनाइए। यहाँ कंडीशन फर्स्ट होगी इक्वल वस्तु बटे कीमत, और यहाँ कंडीशन सेकंड होगी। अब आप समझिए, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो भी हो, पहली कंडीशन पर भी अगर लाभ हानि हो रहा हो तो हम वो लिखेंगे, दूसरी कंडीशन पर भी लाभ हानि हो रहा हो तो हम वो लिखेंगे। और हमेशा से आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जब आपको केवल खरीदा गया दिया जाए तो पहली कंडीशन को क्या लेना है, उस कंडीशन में 100 लेना है, ठीक है। और यहाँ जो है आपको प्लस और माइनस के साथ लाभ और हानि लेनी है, लाभ और हानि लेनी है, प्लस और माइनस के साथ, किसके साथ? 100 के साथ। चलिए, तो अब मैं कंडीशंस के आपको पर्दा उठाता हूँ, कैसे हम इसको करते हैं। देखिए, 15 के 6 की दर से केला खरीदे, वस्तु कितनी है? 6, कितने रुपए में? 15 रुपये में, गुना खरीदे तो मतलब 100 इक्वल टू 12 के 4, यानी 4 खरीदे कितने पे? 12 पर। और मान लिया कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है वो x हमने मान लिया कि x से होगा। देखिए, 4 से ये बेटा 3 बार, और 3 से इधर कट करें 5 बार, और 5 से इसको कट करें 20 बार, और 20 की 6 में गुना करें तो 120 इक्वल टू x। अब देखिए, अगर ये 100 से ज़्यादा आता है तो होगा लाभ, और 100 से कम आता है तो हानि होती है। तो लाभ हुआ तो लाभ कितने का हुआ? कितना ज़्यादा है? 20, तो 20% का इसको लाभ हुआ है। समझ आया? जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर ये एक बार आपके माइंड में आ गई ट्रिक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, एक ही लाइन में आप क्वेश्चन को ख़त्म कर रहे हैं। देखो कितना आसान हो रहा है, एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में आप क्वेश्चन को ख़त्म कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और धीरे धीरे आज आप परफेक्ट बनेंगे इसमें। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस ट्रिक से कभी कोई गलती होगी नहीं। देखिए, 10 के 11 से कुछ दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, और 11 में 10 की दर से बेच दी। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो 11 में 11 वस्तु 10 के से खरीदी, 100 इक्वल टू, ऊपर हम क्या ले रहे हैं? ऊपर वस्तु लेते हैं 10 और रुपये 11। अगर ऐसे समझ में ना आए तो नीचे रुपये लगाने लगो, ऐसे गुना x। ये लाभ हानि के साथ, पहली कंडीशन खरीदने की है 100 के साथ, दूसरी कंडीशन बेचने की है, बेचने पर हमें लाभ हानि पता नहीं है इसलिए मैं उसको x ले रहा हूँ। अब आप देखिए कैसे कैसे करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 11 की इसमें गुना कर देंगे, 11 11 में 121 इक्वल टू x। अब बताओ, किसको नहीं पता कि 100 से जितना ऊपर है वो लाभ है, कितना ऊपर है? 21 ज़्यादा है तो 21% का लाभ हुआ। बताइए, अब मुझे बताइए कि यहाँ कोई आपको दिक्कत हो रही हो तो वो बताइए। मुझे एक ही क्रम अपनाना है, वस्तु बटे कीमत, वस्तु बटे कीमत। इंडियन कल्चर है, पहले आप वस्तु को सेलेक्ट करते हैं, तब पूछते हैं कीमत कितनी, फिर कहते हैं भैया आपने पसंद आ गई तो आप रेट बढ़ा रहे हैं। देखिए, वही काम आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ो, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट पर मजबूत आपको कर दूंगा। 105 में 27 के हिसाब से पेन खरीदे, 27 पेन खरीदे 105 में, खरीदे हैं तो 100 इक्वल टू 8 पेन खरीदे 35 रुपये में, और मुझे नहीं पता कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है, मैंने x लिख दिया। 35 से 3 बार, 3 से 9 बार,
4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 निम्मा 225 और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू x। कैलकुलेशन तो आपकी सबकी अच्छी है, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन क्लास भी लगाएंगे, आप परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो 225 ओवर 2 तो कितना हो गया 112.5 इक्वल टू x। बताओ 100 से कितना ज़्यादा है, लाभ है, ठीक है, लाभ है कितना 12.5, कितना है लाभ 12.5%। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई भी प्रॉब्लम इस मेथड में आपको नहीं होगी। बस आपको क्या रखना है, वस्तु बटे कीमत, वस्तु बटे कीमत, ये ध्यान रखिए। आप पहले वस्तु का सिलेक्शन करते हैं, फिर कीमत के बारे में पूछते हैं, तो वस्तु बटे कीमत। अगर आपने इसको अडॉप्ट कर लिया तो मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं, बहुत क्वेश्चन इस तरह के बहुत क्वेश्चन होंगे। देखिए, ये देखिए आप, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता 20 में 6 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, वस्तु खरीदता है, और 25 में 8 के हिसाब से उतनी ही वस्तुएं और खरीदता है, 31 में 8 के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ हुआ कि हानि। पहले देखिए टोटल जो खरीदारी है उसको देखिए, 20 रुपये में बेटा कितनी खरीदी, 6 वस्तु, 20 रुपये में 6 वस्तु। दूसरी बार में उसने 25 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, 8 वस्तु। अब देखिए जब जब वो ये इस तरह का कंडीशन कह दे तो मुझे पहले ये वस्तुएं बराबर कर लेनी है, और 6 और 8 बराबर कितने पर होता है, 24 पे जाके बराबर होगा। 6 और 8 का एलसीएम, यानी जितनी भी खरीदारी हुई है, क्यों कहा है ना उसने कि उतनी ही वस्तु उसने 8 में खरीदी, 25 रुपये की 8 में खरीदी, जितनी उसने पहले 20 की 6 में खरीदी थी। तो वस्तुओं की संख्या बराबर है तो मैं यहाँ संख्या बराबर कर लूँ, और इनका संख्या बराबर करने के मैं लिए लेता हूँ इनका एलसीएम, और एलसीएम कितना आया इसका 24 आया। देखिए अब इसको गुना करूँ बेटा तो कितने से, 24, 6 को 24 से डिवाइड कर दीजिए 4, और यहाँ डिवाइड करेंगे 3, अब गुना कर दीजिए, 20 चौका 80 और 6 चौक 24, और 3 25 75 और 8 तिया 24। अब देखिए वस्तु इनको प्लस करना है, कभी आप बराबर करके ये सोचे कि नहीं जी वस्तु बराबर कर ली, अब प्लस कर लीजिए, तो कितनी होगी 48 हो गई इधर वस्तु, और रुपये कितने हो गए 5, 8 7 15 का 5, 155 ये वस्तु। अब ये एक सिंगल कंडीशन में आपने कन्वर्ट कर लिया, 1 सेकंड का काम है, कोई ज़्यादा नहीं। अब आपने सिंगल उसमें कन्वर्ट कर लिया, तो अब इसको अपना फॉर्मूला में रख दो। 48 वस्तु कितने की खरीदी, 155 की, मैंने 100 मान लिया, इक्वल टू 8 वस्तु कितने की बेची, 31 की, मैंने x मान लिया, 31 से 5 बार, और 48 से 6 बार, और 5 से 20 बार, और 20 छिक्के 120 इक्वल टू x। मुझे बताइए कि आपको कठिनाई कहाँ हो रही है इस मेथड को अप्लाई। अब 120 आ गया, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो लाभ हो गया कितने का, लाभ होगा कितना, जितना ज़्यादा हो उतना ही परसेंट लाभ हो गया उसको, 20% ज़्यादा है 20% लाभ। ऑप्शन इज थर्ड इज करेक्ट। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर वो 2 वस्तुओं को 2 या 3 बार खरीदारी करता है और कहता है कि सेम वस्तुओं की खरीदारी की है, तो पहले मैं उनका एलसीएम लेकर उनको बराबर कर लेता हूँ, और बराबर करने के बाद कुछ रह ही नहीं जाता। बराबर करने के बाद सिंगल टर्म बनाने के बाद तो ये हो गई खरीदारी, खरीदारी हो गई पहली बार, खरीद की पहली कंडीशन मैंने 100 के साथ अप्लाई कर दी, दूसरी कंडीशन बेचने की है जिसको मैं लाभ और हानि के साथ निकालूंगा, तो मुझे पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ो, कुछ भी कोई क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। देखिए एक और क्वेश्चन इस प्रकार का है, आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ एक बार पढ़िए, पेन उठाइए, आपको क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। और जब आप यूनिवर्सल नहीं पढ़ते हैं तो बेटा क्या होता है बच्चा, अगर यूनिवर्सल मेथड को नहीं पढ़ेंगे ना तो दिक्कत हो जाती है, आप पल पल फंस जाते हैं कि ऐसे में तो ऐसा हुआ था, ऐसे में तो ऐसा हुआ था, सीपी मानूं क्या एसपी मानूं, लाभ क्या मानूं हानि क्या मानूं, तो भैया पंगे ही पंगे हैं, तो पंगे नहीं करने हैं आपको। चलिए जरा देखिए, रुपये 10 में 11 के हिसाब से खरीदी गई, रुपये 10 वस्तु 11, उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदी गई, तो भैया बराबर करनी है वस्तु, कितने पे होंगी 99 पर वस्तु बराबर होंगी, इसमें 11 की और इसमें अच्छा ऊपर 9 की और नीचे 11 की, गुना कर लीजिए 90 और 11 99, 11 से करेंगे 110 और 99, देखिए जोड़ दीजिए
तो ये 0, 9 और 1 10 की 0, हासिल 1 और 1 200, सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। 9 9 8 198। देखिए इतने 200 रुपये में 198 खरीदी और बेची कितनी, तथा सभी टॉफियों को 1 रुपये की टॉफी के हिसाब से बेच दिया। 1 रुपये की एक टॉफी के हिसाब से बेच दिया। लाभ हुआ क्या हानि। अब देखिए वस्तु मैंने ऊपर 198 बटे कीमत नीचे 200 गुना 100 और 1 रुपये की 1 गुना x, 1 रुपये के 1 गुना x। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल मेरी, और 2 से ये बेटा कितनी बार 99 बार, पहले भी आता है 99 इक्वल टू x। तो भैया कम हो गया, कम हुआ तो क्या हुआ, हानि हुई। और कितने की, 100 से कितना कम है, 1% कम है। तो 1% की इसको ऐसी कंडीशन में हानि हो गई है। समझ लीजिए खूब आसान से, देख लीजिए आप खूब आराम से, प्यार से समझिए, आराम से समझिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। नहीं होगी, नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, होगी नहीं बेटा, बिल्कुल ईमानदारी से आप पढ़िए। आप मेथड को कंसेप्शनली बेहतर करिए, एक बार मेथड को सीखने की कोशिश करिए। क्या करना है, जब अगर अलग अलग 2 बार खरीदारी हो तो वस्तु को बराबर करके उनको प्लस करके कंडीशन रख देनी है। ठीक, चलो बढ़ो आगे। अब आप करने वाले हो गए, बताइए। एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से संतरे खरीदता है और 10 में 5 की दर से ही उतने ही संतरे खरीदता है। रुपये 10 में 4 और अगले भी रुपये 10 में 5, ऐसे ना, दोनों में रुपये रुपये यहाँ रखो। 10 में 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदता है, तो बराबर करेंगे तो बेटा इसमें 5 की इसमें 4 की, यही तो गुना करेंगे। करो 5 50, 4 पंजे 20, 40, 5 चौक 20, जोड़ दीजिए। इधर हुआ 90, रुपये हो गए 90 बेटा और वस्तु हो गई 40। पहली कंडीशन आपने निकाल ली। दूसरी कंडीशन पहले रख दीजिए, पहली कंडीशन को, वस्तु बटे रुपये 40 बटे 90 गुना 100, क्योंकि ये खरीदारी का है। खरीदारी का हमेशा क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। इक्वल टू दूसरा लगाइए, दूसरा क्या है, 20 रुपये में 9, तो 9 वस्तु 20 गुना x। अब कैलकुलेशन करनी है आपको, कर लीजिए कैलकुलेशन। देखिए कट करें, 0 से 0 कैंसिल और 2 घूम के ऊपर 4 दूनी 8, 8000 बटे 9 नाम 81 इक्वल टू x। अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात है कि ये 100 से कम बार कटेगा, क्योंकि 8000 है ऊपर, नीचे 81 है, तो हानि होगी। और देखो लाभ हानि के कितने दे रखे हैं, लाभ हानि के कितने दे रखे हैं। अब आपको करना क्या, हानि है तो 100 में से घटा दीजिए इसको, हानि है तो 100 में से घटाते। मुझे ये दिख रहा है ना ऊपर 8000 है, 100 में से घटाया तो कितना। अब हानि के लिए देखिए, हानि के लिए आप करेंगे तो 100 में से घटा दीजिए, 100 माइनस 8000 बटे 81, इतने की हानि होगी और वही परसेंटेज में होगी। तो 81 के 81, 100 में से 8000 घटे तो 100 बटे 81 हो गया बेटा। 81 एक मान लिया ना, 81 के ऐसे 81 में 100, 81 में से 8 घटे तो 100 बटे 81, इतने परसेंट की हानि है। अब इसको निकाल लो, 81 का एकम 81, 19 बटे 81, इतने परसेंट की हानि। एक सही 19 बटे 81। सेकेंड टर्म इज, नहीं लाभ नहीं होगा, हानि होगी, हानि वाला ढूंढो जल्दी में, ये भी मत कर देना है। 19 बटे 81, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि उसमें लाभ का है, यहाँ हुई हानि। 100 में से घटे तो हानि होगी, प्लस का आ जाए, और इसमें से 100 घटता तो आपको लाभ होता। जैसे 121 आ रहा था तो 100 घटा रहा था तो 21 बच रहा था, लाभ हो रहा था। 110 आ रहा था तो 100 घटा रहा था तो 10% लाभ बच रहा था। हानि आ रही थी तो मैं उल्टा कर रहा था, 99 आया था तो 100 में से 99 घटाई थी, 1% हानि हुई थी। तो वही पैटर्न है मेरा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझिए। नहीं आ रहा हो समझ में तो आप बता दीजिए, कमेंट सेशन आपके लिए हाजिर है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये की 2 की दर से नींबू खरीदता है, 3 की 5 की दर से बेचता है। बताओ अब इसमें क्या है, अब तो आप प्रैक्टिस है। 2 1 ओवर 100 2 रुपये में, और 5 में 3 में 5 गुना x। बताओ इसमें क्या है, 3 की गुना कर दो, 5 से इसे 20 बार कट कर दो, ठीक है। 20 दून 40 दिया, 120, 120 इक्वल टू x। तो कितना हो गया लाभ, लाभ कितना हो गया, 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। लाभ कितने का हो गया, 20% का। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, रिपीटिशन हो रहा है, आपको प्रैक्टिस हो रही है, आप टेंशन ना लें। 20%, आगे बढ़ो। पर डे 20 से 30 मिनट की वीडियो, हम 30 से 40 मिनट की वीडियो आपके बीच में लेकर हाजिर होते हैं। आप एक बार पेन उठा के एक बार तैयारी करना स्टार्ट करिए, गारंटी हमारी, आप बेहतर करेंगे। चलिए, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 5 की दर से खरीदकर 15 में 6 की दर से
बेचता है उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बताओ इसमें क्या है, 5/10 गुना 100 इतने से खरीदा, और 6/15 गुना 100 x इतने से बेच दिया। देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 2 बार, 3 से ये 5 बार, अब गुना कर दो। 2 से इसे और कट कर दीजिए, 5 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 इक्वल टू x। एक लाइन का है तो लाभ होगा भाई, 100 से ऊपर है तो लाभ होगा। लाभ कितने का? 25% का। बताइए 25% का लाभ। कैलकुलेशन आपको करनी है, बस रखना क्या है वो आप समझिए, वस्तु बटे कीमत। पहली कंडीशन में आपको अगर खरीदारी है केवल तो 100 आप यहाँ लगाइए, दूसरी कंडीशन में आप वस्तु बटे कीमत रख के वस्तु बटे कीमत गुना 100 प्लस लाभ हानि होगा, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि जो भी होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ये 100 प्लस लाभ हानि होता है। चलिए बिल्कुल आसानी से प्यार से आप समझ रहे हैं, और कैसा भी कठिन से कठिन क्वेश्चन आ जाओ। देखो ये यूपी पुलिस 2009 शायद 13 की वैकेंसी में पूछा हुआ था, 2013 की वैकेंसी में यूपी पुलिस में, और बच्चे ने बड़ा अलग तरीके से किया कि पता नहीं क्या होगा। देखो P रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए, और P/8 प्रति वस्तु, P रुपये प्रति दर्जन, यानी वस्तु कितनी है 12 और दाम कितना है P इक्वल टू P/8 प्रति वस्तु, वस्तु कितनी P/8। ठीक है, ये वस्तु तो ये होगी ना, देखो ये ऐसे कर लेते हैं, वस्तु का ध्यान रखिए। देखो अब देखो वस्तु प्रति वस्तु, तो वस्तु को तो मैं कहाँ रखता हूँ? ऊपर रखता हूँ। एक वस्तु है नीचे P/8, तो 8 घूम के ऊपर चली जाएगी, ये बात ध्यान रखिए। और इधर मैं कितने गुना कर रहा था? 100 की, और इधर मैं कितने गुना करूँगा? x की। ये समझना सीखिए, यही तो कर रहे थे हम खरीदारी के साथ 100 की और बाकी के उसके x की। प्रति वस्तु कहाँ है? रुपये नीचे है, P/8 नीचे है, तो 8 घूम के ऊपर को चला जाएगा। देखो P से P कैंसिल, 2 से 4 से ये 2 बार, और 4 से ये 3 बार, और 2 से ये बेटा 50 बार, और 50 की 3 में गुना 150 इक्वल टू x आ गया। कितना ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? वो लाभ है। लाभ बराबर कितना? 50%, 50% लाभ होगा। बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को आप ईमानदारी के साथ पढ़ के करना सीखिए। पेन नहीं कब कपाएगा आपका, पेपर में डाउट नहीं आ सकता जब आप इतना प्रैक्टिस करते हैं। देखते ही सॉल्व करेंगे, अरे ला जल्दी से वस्तु, ला जल्दी से कीमत, गुना 100 और ये ले x। बता मैथ क्या है? मैथ केवल उनको डराता है जो प्रैक्टिस नहीं करते। जो प्रैक्टिस करते हैं उनको मैथ कैसे डरा देगा? देखो जरा, एक व्यक्ति 15 रुपये में 4 की दर से वस्तु खरीदता है, 25 में 6 की दर से वस्तु बेच देता है, उसे 25 रुपये का फायदा होता है वस्तुओं की संख्या। कभी भी क्वेश्चन में वस्तुओं की संख्या आ जाए तो और इजी हो जाएगा। अब कह रहे होंगे कैसे इजी हो जाएगा? देखो हम बताते हैं कैसे इजी हो जाएगा। है या नहीं? देखो 15 रुपये 15 4 रुपये 25 6। अब एक चीज़ का मैं वस्तुओं की जब संख्या हमको बतानी है तो संख्या में बताने के समय आप क्या करना है, पहले इन वस्तुओं की संख्या को समान कर लो। समान कितने पर होंगे? ये 12 पर। समान कितने पर होंगे? 12 पर। तो इसमें कितने की? 3 में, और इसके कितने की? 2 में। गुना यही तो होगी, 12 पर कर दो। 15 × 45 और 4 × 12। ठीक है, दूसरे में करो, 25 दूनी 50 और 12। ठीक है, अब ध्यान देने की बात यह है कि 45 में आपने खरीदी थी और 50 में आपने बेची थी। यूनिटरी लॉ लगा रहा हूँ। कितने रुपए का फायदा? 5 का। 5 का फायदा कितनी वस्तुओं पर? 12 पर। आपको चाहिए कितने का फायदा? 25 का। 25 का फायदा किस पर? 12/5 गुना 25। बताओ किस बच्चे से ये नहीं आता? आपसे नहीं आता क्या यूनिटरी लॉ? आता है तो देखिए, बस आपको क्या करना है कि वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लेना है। वस्तुओं की संख्या को क्या कर लेना है? बराबर कर लेना है। जैसे ही इक्वल आए, देख लीजिए, हानि हो तो हानि और लाभ हो तो लाभ। 5 रुपये का लाभ, 45 में खरीदी 12 वस्तु, 50 में बेच दी 12 वस्तु, लाभ कितने का हुआ? प्लस के 5। 5 रुपये का लाभ हुआ। तो 5 रुपये का लाभ होता है 12 वस्तुओं पर। 25 रुपये का फायदा पूछ रहा है, 25 का निकाल दो। कितना? 5 से 5 बार, और 12 पंजे 60। कितनी वस्तु? 60 वस्तु। एक एक कंसेप्ट पर मजबूत कर रहे हो जाएंगे आप, और कुछ नहीं करना। जैसे समान वस्तुओं को जब 2 बार खरीदारी हो रही थी तब भी तो मैं वस्तुओं को बराबर कर रहा था।
वही कंडीशन मुझे यहाँ अप्लाई करनी है। तो हार्ड नहीं है, आपको सोच हार्ड हो गई है। आपको लगता है कि मैथ पता ना कितना ज़्यादा हार्ड है। मैं कहता हूँ ये मैथ तो बच्चों का खेल है, बुद्धि है, समझ से समझिए। देखिए 9 रुपये में 7 की दर से, रुपये 9 7 वस्तु, रुपये 11 8 वस्तु बेचकर 10 रुपये का लाभ कमाता है। पेनों की संख्या बताओ। अच्छा यहाँ 8 लिखो बेटा। अब क्या करना है, इनको बराबर करना है। तो इसमें 8 की और इसमें 7 की क्या नहीं होगी गुना? 8 नाम 72, ठीक है, और कितना 8 सत्ते 56, 11 7 70 और कितना 8 सत्ते 56। बताओ वस्तु बराबर कर ली। कितने का लाभ है? प्लस के 5 रुपये के लाभ पर कितनी वस्तु? 56 वस्तु। ये वस्तु ही तो है। 5 रुपये के लाभ पर कितनी वस्तु? 56। 10 रुपये के लाभ पर चाहिए आपको, 10 रुपये के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा? 56/5 गुना 10, और 5 से 2 बार, और 56 की 2 में गुना कर दीजिए, 112 वस्तु। मुझसे ज़्यादा फास्ट आप हो जाएंगे, गारंटी की बात है। देखिए जब कभी भी लाभ और हानि कह दे तो कुछ नहीं करना, वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लेना है और आंसर लो। कोई मेथड नहीं, इससे ज़्यादा इजी और क्या होगा? कोई मेथड याद करेंगे, ज़बरदस्ती का शॉर्टकट बनाएंगे तो भूल पड़ेगी। करना है भैया बराबर करना है, वस्तु आ जाए तो बराबर करना है, और नहीं तो आपको सर्वे सर्वाही वस्तु बटे कीमत गुना फर्स्ट, वस्तु बटे कीमत गुना सेकंड कंडीशन। चलिए बताइए कितना हार्ड हो रहा है। अब लग रहा है क्या मैथ हार्ड होता है? क्या मैथ हार्ड नहीं होता, मैथ हार्ड नहीं होता। मैथ तब हार्ड होता है जब आप उसको गलत तरीके से पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे विद्वान पैदा हो गए हैं कि जिन्होंने खुद रटा है वो आपको मैथ पढ़ाने लगते हैं, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी भैया। देखो जरा इसको, 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे, उतने संतरे 30 रुपये प्रति दर से खरीदे, उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ कमाया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या, देखो 2 बार खरीदे हैं और 480 का लाभ भी दे रहा है। कुछ नहीं करना मुझे, 40 रुपये प्रति दर्जन, 1 दर्जन, ठीक है, दर्जन में ही ले लेता हूँ क्योंकि आपका आंसर दर्जन में है। दूसरा रुपये 30 प्रति दर्जन। जब 2 बार ऐसे बराबर, देखो संख्या तो बराबर है, मुझे अब तो कुछ नहीं करना, 2 बार बराबर है तो जोड़ दीजिए, 2 दर्जन और कितना हो जाएगा? 70 रुपये। 2 दर्जन 70 रुपये, और बेचा कितना? 45 रुपये प्रति दर्जन, 45 रुपये प्रति दर्जन, 1 दर्जन से बेचा है, तो इसको बराबर कर ले तो यहाँ से कितना हो जाएगा? रुपये 35, 1 दर्जन। भाई 2 से भाग लगा दो, खरीदा हो गया, रुपये 35 1 दर्जन। अब एक बात बताइए, 35 रुपये प्रति दर्जन की दर से आपने खरीदे, 45 रुपये प्रति दर्जन की दर से आपने बेच दिए, कितने का लाभ मिला? कितने पे मिला? 1 दर्जन पे। 10 रुपये का लाभ आपको बेटा 1 दर्जन पर मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है? 1 दर्जन पर। आपको लाभ कितना हुआ है? 480 रुपये, 480 का लाभ आपको बताना है, तो 1/10 गुना 480, और यूनिट इज दर्जन, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया? 48 दर्जन। बताइए आप जरा, 48 दर्जन आंसर है कुछ इसमें? अरे 2 कंडीशन दी तो दोनों को मैंने प्लस कर लिया, बराबर कर लिया, बराबर पे मैंने कंपेयर कर लिया, आंसर 48 दर्जन आंसर आ गया। अब इसको ही मैं घुमा फिरा के आपको ऐसे डर दिखा दूं कि मैथ इतना बड़ा है। बताओ किससे नहीं आता जोड़ना? जोड़ा, फिर उसको 1 दर्जन पे बना लिया क्योंकि मेरा 1 दर्जन पे, या तो इसको 2 दर्जन पे बना लेते, 90 कर लेते, 90 कर लेते, 20 का 2 दर्जन पे आ जाता तो 480/20, तो फिर उस पर आ जाता 2 दर्जन गुना करके, 24 बार कट जाता और 2 की गुना करते फिर 48 दर्जन आ जाता। कोई डर नहीं है, या तो इसको 2 दर्जन से 1 दर्जन बना लो, या उसको 2 दर्जन बना लो, बराबर करना था, बराबर का खेल है, बराबरी करनी है बस। बढ़े आगे। देखो अब क्वेश्चन कुछ और तरीके का आया है। कुछ वस्तुएं पूछता है तो बहुत से ऐसे कहते हैं कि अच्छा ये केवल लाभ हानि तक तो सही, चलो सही था, वस्तु निकालनी पड़े तो क्या? इससे ज़्यादा आसान आपको मेथड नहीं मिलेगा। घूम लीजिए, फिर लीजिए मार्केट में, मैं कह रहा हूँ चैलेंज है। देखिए जरा, 140 रुपये में 80 वस्तुओं को बेचने पर 30% क्या नहीं होती? 91 में कितनी वस्तु बेचे जाए कि 30% लाभ हो जाए? लग रहा होगा कैसे करना है, डर सा लग रहा होगा ना कि कैसे करें।
देखो कैसे करें, अरे अपना ही काम है, अपना यूनिवर्सल है। 80 वस्तु कितने पर 140 रुपये, वस्तु बटे कीमत गुना कितने हानि 30%। जब मैं खरीद रहा था तो मुझे 100 लगाना था, अब मुझे हानि हुई है तो मैं क्या लगाऊं 70 लगाऊं, 100 में से 30 घटा तो 70। दूसरी कंडीशन में कितनी वस्तुएं बेचें, वस्तु बटे कीमत 91 गुना कि उसको 30% लाभ हो जाए, लाभ को करते बेटा प्लस। बताइए कंडीशन अगर आपने लगा दी तो क्वेश्चन हो जाएगा। 13 से ये 10 बार, 13 से ये 7 बार, ठीक है। और देखिए 70 से ये 2 बार और 2 से ये 40 बार, ठीक है। 0 से ये 0, 7 की गुना 4 में, 7 चौक 28 इक्वल टू वस्तु। अब बताइए मुझे कितना आंसर है। डरने की बात है, डरने की बात। वस्तु बटे वस्तु बटे कीमत, लाभ हानि लाभ हानि लाभ हानि लाभ हानि, कैलकुलेशन है बेटा। कैलकुलेशन आपको करनी आती है, किसको नहीं आती कैलकुलेशन? आपको नहीं आती? आती है, पता है। अब डरते हैं, पेन चलाने से डरते हैं, पेन मत चलाइए। बताइए जरा इसमें कैसा क्या था, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था? नहीं था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट पर मजबूत कर देंगे। 70 वस्तु, अब मैं देख भी नहीं रहा क्या है क्वेश्चन। चलिए 160, 20% हानि गुना 80। दूसरी कंडीशन, वस्तु कितनी वस्तु, वस्तु 144 और लाभ कितना 20% लाभ हो जाए यानी 120। 12 से 10 बार, 12 से 12 बार, 80 से 2 बार, 2 से 35 बार, ठीक है। अब करिए गुना, 35 गुना 12 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू वस्तु, ठीक है। और भी कट हो जाता, 24 से कट कर देते तो 6 और वो हो जाता। आप जैसे चाहे, मेरी कैलकुलेशन तो ये है 35 गुना 12 बटे 10, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 7 बार, 2 से ये 6 बार, ठीक है। और दोनों गुना कर दूँ, 7 छिंग 42, 42 वस्तु बेचे वो जिस कंडीशन में लाभ कमाना चाहता है। तो 144 में वो 42 वस्तु बेचे तो उसे 120, उसे 20% का लाभ हो जाएगा। आप इस कंडीशन को मान के चलिए। ये देखिए आंसर। अब बताइए, डर बताइए, हो ही नहीं सकता डर, बस आप इतना सा समझ लीजिए। अब बताइए इसमें क्या करना है, ये याद रखना है आंसर, वस्तु बटे कीमत। और इसी पर मैं सब चीज़ों को बताऊंगा। अब कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में कहीं वस्तु बटे कीमत रखनी पड़े, वस्तु और कीमत का कोई झाल झोल दिया जाए, घटाई जाए बढ़ाई जाए, ऐसा प्रभाव होता है ना कि 10% चीनी का मूल्य कम हो गया तो इतने रुपए में इतने अधिक खरीद ली, वहाँ भी कीमत बटे वस्तु चलती है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो। आधा सफर तय कर चुके हैं। 1 रुपये की 12 टोपी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टोपी बेचनी चाहिए? देखो जरा, टोपी बेचनी है आपको। 1 रुपये में 12, 12 1, कितने की हानि हुई 20% की, कितना 80 इक्वल टू टोपी, ठीक है। कितने रुपए में? 1 रुपये में, कह रहे हैं ना 1 रुपये में। और लाभ कितना कमाना चाहता है? 120, 20% का लाभ तो मतलब 120। कर दीजिए कैलकुलेशन। देखिए 12 से ये 1 बार कटेगा, 12 से ये 10 बार कटेगा, 0 से ये 0 कटेगा, तो कितना 8 बराबर टोपी। कितनी टोपी बेचनी चाहिए इसे 1 रुपये में? 8 टोपी। आंसर भाई हो ही नहीं सकता मैथ कठिन। अगर आप कंसेप्ट को समझ रहे होंगे तो मैथ हो ही नहीं सकता कठिन। देखो जरा, कठिन है क्या? लगता है अभी भी? क्या भाई लगता है क्या मैथ कठिन लगता है? 1 रुपये में 20 की दर से बेचने पर बटन बेचने में 10% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाए? वही बात है, 20 1 हानि 90, 10% की हानि है तो 90 कर दिया। अब आपको बटन बेचने हैं और कितने में? 1 रुपये में, कितने पर? 20% लाभ पर 120। चलिए करिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 बार और 6 से 15 बार, 15 इक्वल टू बटन। कितने बटन बेचने चाहिए उसको? 15 बटन उसको बेचने चाहिए 1 रुपये में, उसको 20% का लाभ हो जाएगा। बताइए आप,
बच्चों वाले क्वेश्चन है, एक लाइन में ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, 5 सेकंड लगेंगे नहीं पेपर में। जिन क्वेश्चंस को आप हाय तौबा मचाते घूमते हैं, 5 सेकंड, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग रही। देखो जरा, आगे बढ़ो। एक दुकानदार 1 रुपये में 5 वस्तु बेचता है, 16% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपये में 4 वस्तु बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगा? ये तो पहले बच्चों वाला है। देखिए जरा, 5 रुपये में 5 वस्तु 1 रुपये में, 16% की हानि। 16% की हानि का मतलब घटाइए 84 इक्वल टू 4 वस्तुएं 1 रुपये में बेचे, लाभ हानि x। कुछ नहीं, 4 से कितनी बार, 4 दूनी 8, 21, 21 पंजे 105 इक्वल टू x। बताइए, पहले जब केवल खरीदता था तो 100 लगा रहा था, हानि कंडीशन में दे रखी कोई नहीं, कितना, 5% लाभ। अब बताइए भाई साहब, आप कंसेप्शनली इतने मजबूत हो रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस नाम की चीज़ से देखकर आपको डर ही नहीं लगेगा। आप उत्साहित होंगे कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन मिल जाए तो मिलेगा। लेकिन मिलने के बाद अगर आपको गलती हो गई, मेथड ने गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा। एक विक्रेता 3 रुपये में 8 की दर से अंडे बेचता है और 20% की हानि होती है। यदि वह 2 रुपये में 5 की दर से अंडे बेचे तो विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, 3 रुपये में 8, 3 रुपया, हानि कितनी हो रही है 20% की, तो 80 रख दूं इक्वल टू 5 रुपये में 5 अंडे 2 रुपये में, और हानि या लाभ चाहिए x। कर दीजिए भैया कैलकुलेट करेंगे, मुझे तो कम आता है कैलकुलेशन। 5 से ये 16, ठीक है, 2 की भी गुना हो जाएगी, 8 गुना 16 दूनी 32, 2 जाके और डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x। अब देखिए आप जरा गुना कर लीजिए, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 बटे 3 इक्वल टू x। अब मुझे ये बताइए कि 3 से अगर मैं करूँ, इसको कट करूँ तो 8 के समथिंग आएगा, मतलब हानि हो रही है, और हानि को आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए और देख लीजिए कहीं कोई गलती होगी तो। 3 रुपये में 8 की दर से अंडे बेचता है, 8 डिवाइडेड बाई 3 गुना 20% की हानि हुई तो मैंने 80 लिया। यदि वह 2 रुपये में 5 की दर से अंडे बेचे तो देखिए 5 मैंने ऊपर ले लिया, 2 नीचे ले लिया, गुना x। यही तो करना है। अब यहाँ लाभ हानि पहचानने का कोई डर नहीं है। 3 इधर से घटा दीजिए, 100 घटा रहे हैं, माइनस आ रहा है तो मतलब हानि हो रही है, तो लाभ वाले तो कट जाएंगे। अब देख लीजिए, बस कैलकुलेट कर लीजिए। चलो जरा बताइए, 100 माइनस 256 बटे 3, तो 3 से ये 300 में से 256 घटेंगे, कितना हो जाएगा 44 बटे 3। भाई 256 बचे घटे 300 में से, 300 में से ये 44 बटे 3, इतने प्रतिशत की हानि हो रही है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, कोई गलती हो रही होगी आप देख लीजिए। वस्तु बटे कीमत 5 से 16 पंजे 80, 20% की हानि है ना, हाँ जी। तो अब आप देख लीजिए 44 बटे 3% की हानि होगी, जो कि अगर मैं 44 में भाग लगाऊं कितना होगा, 3 से, 3 एकम 3, 1 4, 3 चौक 12, 2 14 सही 2 बटे 3%, 14 सही 2 बटे 3%। गुना देख लीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25 बटे 3, आप जाने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं मिल रहा, ना मिल रहा ना सही, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको कंसेप्ट लगाना है। तो हमेशा से आपको डर खत्म करना है, हमेशा से आपको डरना नहीं है। आप बस अपने कंसेप्ट में मजबूत हो, आप कह देंगे कि नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं, 16 दूनी 32 8, हाँ ठीक है, सब चीज़ ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, बता देना। 1 रुपये की, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास ओवर करेंगे। 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 1 रुपये की 12 टॉफी 1 रुपये में, हानि 80 इक्वल टू 20% लाभ कमाने के लिए कितनी बेचे टॉफी, और लाभ कितना 1 रुपये में, और लाभ कितना 20%, 120 का पहले भी कर चुके। 12 कम 12 10 बार, और 0 0 8 इक्वल टू टॉफी। 8 टॉफी वो अगर बेचे 1 रुपये में तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। बहुत सिंपल है, और प्रैक्टिस कंटिन्यूसली बनी रहनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, प्रैक्टिस आपको लगातार बनी रहनी चाहिए। अगर आप लोग को प्रैक्टिस लगातार आप कर रहे हैं तो डर हो ही नहीं सकता।
और मैं लगातार कंटिन्यूसली आपको वो भी सभी प्रकार के क्वेश्चंस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और डिस्काउंट, अंकित मूल्य सबके इंक्लूड करके आपको वीडियो दूंगा। ठीक है, तो 1 रुपये की 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 1 रुपये की 20 बटन 1 रुपये, हानि हुई तो 96, 4% की हानि इक्वल टू 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बेचे, और 20% लाभ 120। ठीक है, अब देखिए 20% लाभ कमाना था तो ये हो गया 12 से ये 10 बार और 12 अट्ठे 96, ये 8 बार, और 0 से 0, 8 दूनी 16 इक्वल टू बटन। कितने बटन बेचने चाहिए बेटा? 16 बटन उसको बेचने चाहिए 1 रुपये में। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आप समझिए, पूरा आपकी क्लास आज की पूरी होती है। आप समझिए एक एक शब्द को, एक एक मेथड को, एक एक कंसेप्ट को अगर आपने समझा तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप बने रहिए स्टैंडर्ड मैथ के साथ। जो भी आपको डाउट आ रहे हों वो कमेंट सेशन में आप दे दीजिए, हमें डाउट आपके लिए जाएंगे, क्लास में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। नहीं होगा तो अलग से एक वीडियो बनाकर आपको डाउट डाल दिए जाएंगे। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आपको बहुत जल्द अपने सपनों की मंजिलें मिलें, आप अपने उड़ान को प्राप्त कर सकें, आप अपने ड्रीम को पा सकें, इसी शुभकामना के साथ आज विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।